हमारी आज की कहानी बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और जवान लड़की पर आधारित है जो अपने शरीर में हो रहे नए नए बदलावों को महसूस कर रही थी। उसका कोई दोस्त नहीं होता, इसीलिए वो जिस्मानी सुख के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे तो ये भी नहीं पता कि गुफा में उंगली भी डाली जा सकती है। इस मासूम सी लड़की का नाम सिया है, जो शहर से दूर पहाड़ों में बसे एक छोटे से कस्बे में रहती थी। सिया के परिवार में सिर्फ उसकी माँ ही थी। रोजमर्रा की तरह आज भी उसकी माँ उसे नींद से जगाती है, जिसके बाद सिया तबेले में जाकर गौ माता का दूध निकालती है और फिर उन्हें चराने बाहर जंगल में ले आती है। उन्हें चरने के लिए छोड़कर सिया वहीं एक पेड़ के पास बैठकर एक कुत्ते से लड़ाने लगी। थोड़ी गर्मी लगने पर वो अपने सारे कपड़े उतारकर पास की ही एक झील में नहाने लगती है। अचानक उसे एहसास होने लगा कि जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। इधर उधर देखने पर जब उसे कोई नजर नहीं आता तो वो सोचने लगी कि शायद उसकी गायें उसे देख रही होगी। झील में स्नान करने के बाद वो कुछ देर धूप में लेटकर धूप भी सेकती है, लेकिन तभी उस पर किसी इंसान की परछाई नजर आती है। सिया ने परछाई को महसूस तो कर लिया था, पर वो अपनी आंखें नहीं खोलती। इसी एहसास के कारण वो रात को सो भी नहीं पाती और अपने तबेले में जाकर गाय से बातें करने लग जाती है। उसकी माँ उसे देर रात तक जागती देख उससे जागने का कारण पूछती है, जिस पर सिया कोई खास जवाब नहीं देती, क्योंकि वो अपने शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में अपनी माँ को बताने से शर्मा रही थी। अगले दिन भी सिया अपने गाय लेकर जंगल में आती है। रोजाना की तरह सारे काम कर वो फूलों से अपने चेहरे को छूने लगती है कि तभी उसकी नजर दूर एक इंसान पर पड़ती है, जो जंगल में आकर एक तस्वीर बनाने लगा था। सिया इस अनजान आदमी को देखकर काफी हैरान होती है और उस आदमी के पास जाकर उससे बात करने लगती है। अनजान आदमी सिया को अपने पास बैठाकर अपनी बनाई हुई तस्वीरें दिखाने लगा। सिया उसकी बनाई तस्वीर को देखकर और भी हैरान हो गई, क्योंकि ये तस्वीर सिया की ही थी, जिसमें उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। अपनी तस्वीर देखकर सिया घबरा गई और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो पहली बार किसी अनजान आदमी के सामने बिना कपड़ों के नजर आई थी। अनजान आदमी बेहोश सिया को पानी पिलाकर उसे होश में लाता है। सिया के होश में आने पर आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम यहीं रहती हो, जिस पर सिया उसे हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। बातों ही बातों में सिया भी उससे उसका पता पूछ लेती है। अनजान आदमी उसे बताता है कि मेरा कोई पक्का बसेरा नहीं है, जो भी जगह मुझे अच्छी लगती है मैं वहीं जाकर रहने लग जाता हूँ। और इतना कहकर वो सिया के करीब आकर उसे छूने लगता है। सिया को उसका छूना अच्छा तो लगा था, लेकिन वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। घर आकर भी सिया अनजान आदमी के ही ख्यालों में डूबी हुई थी। वो उससे दोबारा मिलना चाहती थी, उसे महसूस करना चाहती थी। उससे मिलने की चाह में वो अगले दिन अपने कपड़ों को थोड़ा नीचे कर एक पेड़ के पास बैठ गई, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अनजान आदमी फिर से उसे छुए। लेकिन आज वो उसे कहीं नहीं मिलता। मगर थोड़ी ही देर बाद सिया को अनजान आदमी की आवाज सुनाई दी, जो झाड़ियों के बीच छुपा हुआ अपनी तस्वीर बना रहा था। सिया के पास आने पर वो कहता है कि मैंने देख लिया था कि तुम मुझे इधर उधर खोज रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी। इतना कहकर वो सिया को अपनी तस्वीरें दिखाता है, जिन्हें देखकर सिया बहुत खुश होती है, क्योंकि ये सारी तस्वीरें सिया की ही थी। अब सिया उससे पूछती है कि तुम मेरी ही तस्वीरें क्यों बनाते हो, और वो भी बिना कपड़ों के। तो वो उसे बताता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बदन, तुम्हारे तो हाथ भी बहुत खूबसूरत हैं। इसी बीच वो सिया से पूछता है कि क्या तुम जानती हो तुम्हारा जवान शरीर तुमसे क्या चाहता है। तो इस पर सिया कहने लगी कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये सुनकर आदमी सिया को उसी की एक तस्वीर दिखाता है, जिसमें उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था। सिया को यह तस्वीर भी बहुत सुंदर लगती है। वो आदमी से पूछती है कि मुझे हमेशा से लगता था कि जैसे कोई छुप कर मुझे देख रहा हो, क्या वो तुम ही थे। तो इस पर आदमी हाँ में जवाब देता है। अब वो सिया को अपने सारे कपड़े उतारने को कहता है और सिया भी बिना कुछ बोले अपने कपड़े उतार देती है। आदमी के पूछने पर सिया कहती है कि मुझे तुमसे कोई शर्म नहीं आ रही। अब वो आदमी सिया को पीछे से छूता है, उसके आगे हाथ फेरता है। इसके बाद वो अपना हाथ धीरे धीरे सिया की टांगों के बीच बनी उसकी गुफा में डालता है, जो सिया को काफी अच्छा लगा था, क्योंकि उसके लिए ये सब पहली बार था। और देखते ही देखते वो दोनों जंगल में ही मंगल करने लगे। इस अनजान आदमी से मिलकर सिया बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। रात को होने वाली बेचैनी भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। अब तो सिया अपनी गुफा में उंगली डालना भी सीख गई थी, जिस कारण उसकी गर्म आवाजें सुनकर उसकी माँ को उस पर शक होता है। सिया को अनजान आदमी से प्यार होने लगा था और वो दोनों दिन में कई बार एक दूसरे के करीब आकर अपनी गर्मी शांत करने लगे। सोते जागते सिया बस उसी के ख्यालों में खोई रहती है। प्यार करने के साथ साथ वो सिया को दुनिया के तौर तरीके भी सिखाने लगा, जैसे दूसरों के सामने कैसे बात करनी चाहिए, कैसे खाना चाहिए और भी बहुत कुछ। अनजान आदमी सिया के लिए नए नए कपड़े भी लेकर आता है, जो सिया को बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन जब वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे, तब अनजान आदमी सिया से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, और अगर आगे तुम्हें कुछ भी जानना हो तो इस किताब को पढ़ लेना। ये एक गंदी किताब थी, जिसे पढ़कर किसी की भी जिस्मानी भूख जाग जाए। लेकिन किताब देखकर सिया बोली कि मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं। इस पर आदमी कहता है कि मैंने इतना कुछ सिखाया है तो पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। बातें करने के बाद जब वो दोनों प्यार करने लगे तो दूर से कुछ बच्चे उन्हें देख लेते हैं। बच्चों को देख सिया घबरा गई, लेकिन अनजान आदमी उसे उनकी तरफ ध्यान न देने को कहता है। इसके बाद सिया वो गंदी किताब लेकर घर आ जाती है और उसे पढ़ने लगती है। इसी बीच अपनी माँ की आवाज सुनकर वो किताब को छुपा लेती है, लेकिन माँ से कुछ छुपाना आसान नहीं होता। सिया की माँ को भी पता चल गया कि उसकी बेटी उससे कुछ छुपा रही है। माँ के पूछने पर सिया कहती है कि ये किताब मुझे जंगल में पड़ी मिली थी। तो इस पर माँ कहती है झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम जंगल में रोज किसी अनजान आदमी से मिलती हो। सिया सारी बातों से मुकरने लगी, लेकिन उसकी माँ को सब पता चल चुका था। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है अगर तुम पेट से हो गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए जंगल में नहीं भेजा था। इतना सब सुनकर सिया को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपनी माँ से झगड़ना नहीं चाहती थी। सिया की माँ उससे कहती है कि इस रविवार हम दोनों चर्च जाएंगी और वहाँ जाकर तुम फादर को सब बता देना कि तुम जंगल में कैसे कैसे मंगल करती थी। अब रविवार आने पर सिया अपनी माँ के साथ चर्च आ जाती है। यहाँ आकर वो फादर को सब बताती है। वो कहती है कि मैं जानती थी कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को
रोक नहीं पाई। मैंने कई बार उसके साथ अपने जिस्म की प्यास मिटाई है। सिया का कबूलनामा सुनकर फादर सिया की माँ से कहता है कि अभी सिया बच्ची है। नए नए जवान होने पर बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां कर लेते हैं। वैसे भी कस्बे में एक शैतान घूम रहा है जो सिया जैसी भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपनी प्यास मिटाता है। कस्बे वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस शैतान को यहाँ से भगा सके, लेकिन तुम अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाकर चेक कराओ कि कहीं वो माँ तो नहीं बनने वाली। फादर की बात मानकर सिया की माँ सिया को अगले ही दिन डॉक्टर के पास ले आती है। डॉक्टर सिया को चेक कर उसकी माँ को जो बताता है उसे सुनकर सिया की माँ के साथ साथ आप सब भी हैरान हो जाएंगे कि यह कैसे हो सकता है। डॉक्टर सिया की माँ को बताता है कि सिया ने तो आज तक किसी के भी साथ संबंध नहीं बनाया, मतलब सिया अब भी पाक पवित्र थी। डॉक्टर की बात थी ही हैरान करने वाली कि सिया ने जो इतना सब कुछ किया आखिर वो क्या था। इसके बाद सिया रात को अपने घर में सो रही थी कि तभी उसके पास वो अनजान आदमी आता है। वो सिया को चूम कर उसे नींद से जगाता है। सिया उसे अपने पास देख कर कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा यहीं मेरे पास ही रहो। इस पर आदमी कहता है कि यहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और इतना कहकर वो गायब हो गया। दरअसल अनजान आदमी जैसा कुछ भी नहीं था, वो तो बस सिया की कल्पना थी। हमने जो कुछ भी अब तक देखा वो सब सिया की कल्पना ही थी। सिया नई नई जवान हुई थी, जिस कारण उसके बदन में जिस्मानी भूख जाग रही थी और अकेली होने की वजह से वो इस तरह की कल्पनाएं करने लगी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।